सिविल वॉर मूवी के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल था, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका में से कौन सही था। तो चलो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका को पहले से ही पता था कि विंटर सोल्जर, ध्यान देना, बक्की नहीं, विंटर सोल्जर यानी कि ब्रेन वॉश किया गया। बक्की ने नहीं, विंटर सोल्जर ने टोनी के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार था। पर उसने टोनी को ये बात नहीं बताई क्योंकि कैप्टन एक सोल्जर होने के साथ साथ एक दोस्त भी था और उसने सोचा कि अगर टोनी को सच पता चल गया तो बक्की की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि बक्की ने नहीं, विंटर सोल्जर ने मारा था टोनी के पेरेंट्स को। और सोचो, 70 साल बाद एक अनजान दुनिया में अपने बचपन के दोस्त को खो देना या कैप्टन के लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन गलती ये थी कि एक दोस्त को बचाने के चक्कर में उसने अपने दूसरे दोस्त टोनी से एक बहुत बड़ा सच छुपाया। वो अगर चाहता तो टोनी को सब कुछ पहले ही बता सकता था। शायद तब टोनी समझ भी जाता कि बक्की की असली गलती नहीं थी, क्योंकि उसे ब्रेन वॉश किया गया था हाइड्रा के ज़रिए। लेकिन जब टोनी को ये सच उस वक्त पता चलता है तो उसके लिए सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। सोचो, एक इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोचकर गुजारी हो कि उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मरे थे, और फिर उसे पता चले कि उसके सामने खड़ा इंसान उनकी मौत का ज़िम्मेदार है। तो टोनी का रिएक्शन नेचुरल था। उसने गुस्से में जो भी किया वो एक नॉर्मल इंसान का रिएक्शन था, न कि एक बड़ी गलती। और रही बात कैप्टन की, जब टोनी बक्की को मारने जा रहा था तब कैप्टन का बीच में आना भी सही था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो टोनी एक बेगुनाह इंसान की जान ले लेता। इसलिए सिविल वॉर का सबसे बड़ा सच यही है कि आयरन मैन भी सही था और कैप्टन अमेरिका भी सही था अपनी अपनी जगह पर। बस दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से लड़ रहे थे, एक अपने परिवार के लिए और दूसरा अपने दोस्त के लिए।